जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भक्ति में शरणागति किसकी की जाए। तो विविध आचार्यों ने कहा है कि शरणागति का कोई विशेष नियम नहीं है। देश काले अधिकारे नियमो नास्ति। शरणागति में न काल का नियम है, किसी भी समय शरणागति की जा सकती है। दिन हो, रात हो, खरवास हो, पंचक हो, कोई भी समय हो, कोई भी प्रहर हो। न पवित्रता का नियम है, आप शुद्ध हो अशुद्ध हो। न देश काल का नियम है, किसी भी जगह हो, घर में हो, पहाड़ पर हो, जंगल में हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, इन सारी चीजों का कोई नियम नहीं है। कोई बाध्यता नहीं है, आप शरणागति कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का नियम है, विषय प्रमुख है। विषय नियम एवास्ति। विषय जो है वो महत्वपूर्ण है यहाँ पर शरणागति में, कि शरणागति में विषय क्या है। विषय मात्र एक भगवान है। आप किसी की भी एरू किसी की भी शरणागति नहीं कर सकते। वो सामर्थ्य होना चाहिए, जिसकी आप शरणागति कर रहे हैं उसमें सामर्थ्य होना चाहिए, ऐसा स्वरूप होना चाहिए, स्वभाव में दिव्यता होनी चाहिए, प्रभाव में दिव्यता होनी चाहिए। तो इस स्वभाव में दिव्यता और प्रभाव में दिव्यता भगवान के सिवा किसी और में ये सामर्थ्य नहीं है। राजा विभीषण जो था, उसने आधी रात को भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागति की थी, क्योंकि कोई नियम नहीं है, किसी भी समय की जा सकती है। भगवान की दिव्यता के अनुरूप कोई अन्य शक्ति नहीं है। उनकी दिव्यता, उनका स्वभाव, उनकी शीलता अतुलनीय है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही शरणागति की जा सकती है और हमें करनी चाहिए। जब हनुमान जी रावण के सामने उपस्थित हुए, तो रावण से जब सामना हुआ तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम श्री राम भगवान की शरणागति कर लो, भगवान की शरण में आ जाओ। माता जानकी ने भी कहा था कि भगवान की शरण में आ जाओ। स्पष्ट रूप से कहा था, इंद्रो महेंद्रो सुर नायकोवा। इंद्र अगर आ जाएं, इंद्र भगवान अगर आ जाएं, देवताओं के भगवान इंद्र अगर तुम्हारी रक्षा करने आ जाएं, या महेंद्रो जब वृत्तासुर का वध किया था उन्होंने, इंद्र जी ने, तो उन्हें वज्र प्राप्त हुआ था, तो उनको नाम मिला था महेंद्रो। तो वज्र लेकर के वो आ जाए, या सारे देवताओं के नायक अपनी पूरी देवसेना लेकर आ जाए, तो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। शंभु पिनाकी त्रिपुरांतकोवा। इंद्रो महेंद्रो सुर नायकोवा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतकोवा। शिव जी अपना पिनाक धनुष लेकर के आ जाएं और त्रिपुर का उन्होंने अंत किया था, तो वो सारी शक्तियां भी अगर लगा दें तो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि भगवान का जो सामर्थ्य है, भगवान के अलावा कोई भी जो है वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने कहा था, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने ऐसा कहा था। तो विषय प्रमुख है, बाकी शरणागति का कोई नियम नहीं है। जिस भी स्थिति में हो आप, उस स्थिति में आप शरणागति कर सकते हैं, जैसी भी स्थिति रहे। यथावस्थितम प्रकारेण अधिकारी भवति। किसी भी स्थिति में, जैसी भी स्थिति आपकी रहे, उस स्थिति में आप शुद्ध हो अशुद्ध हो,
बाहर हो, घर में हो, किसी भी स्थिति में आप शरणागति कर सकते हैं। और शरणागति सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही की जा सकती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये, क्योंकि भगवान का स्वभाव और प्रभाव दोनों ही दिव्य है और ऐसी दिव्यता और किसी में नहीं है। तो पहले जो आप जितने लोगों की शरणागति कर चुके हैं उनके द्वारा आपकी रक्षा नहीं की जा सकती, सिर्फ भगवान के द्वारा रक्षा की जा सकती है। तो भगवान की शरण में आइए और भगवान की शरणागति कीजिए। जय जय श्री राम।